अच्छा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री नामामृत के डिस्कशन में। हम लोग इस स्पेशल हरिनाम महिमा के ऊपर क्वेश्चन आंसर देने वाले हैं। तो संजीत प्रो का प्रश्न है कि हम पिछले जन्मों के दुखों को क्यों भूल जाते हैं। अगर वो दुख याद रहेगा तो फिर अच्छा रहेगा ना, भक्ति करने में आगे सहायता मिल जाएगी। ऐसा ही प्रश्न था ना संजीत प्रो। जी प्रभु जी, मतलब इस जन्म जैसे माँ के गर्भ में थे और कितने कष्ट में थे, उससे निकले ये सब याद अगर हो तो आदमी भगवान के प्रति वो हो जाए, समर्पित हो जाए। हाँ, ठीक है, समझ गया। तो हम भूल जाते हैं, इसके दो कारण हैं। इसका मुख्य कारण, इसका एक कारण तो ये है कि माया के कारण हम लोग भूल जाते हैं। माया शक्ति बहुत पावरफुल है। माया दो प्रकार की शक्ति से कार्य करती है। एक शक्ति का नाम है आवरण आवरण आत्मिका शक्ति, कवरिंग पोटेंसी बोलते हैं उसको। और दूसरी शक्ति का नाम है प्रक्षेप आत्मिका शक्ति, यानी किकिंग पोटेंसी। तो माया पहले प्रक्षेप आत्मिका शक्ति यानी किकिंग पोटेंसी से जीवों को दुख देती है, उनको फंसा देती है कर्म बंधन में, और बहुत सारे दुख, किकिंग मतलब किक करती है, अच्छे से दुख प्रदान करती है। और उसके बाद दुख झेलने के बाद जब जीवात्मा बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटेड फील करता है, ह्यूमिलिएटेड समझते हैं ना, बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित महसूस करता है, तो माया क्या करती है, उसके ऊपर एक कवरिंग पोटेंसी, आवरणात्मिका शक्ति से उसके दुख को भुला दे, ताकि वो वापस से उत्साह से खड़ा हो जाए और फिर से इस संसार में आया है भोग करने के लिए, तो वापस से कर्म करने में लग जाए और अलग अलग प्रकार से इंद्र तृप्ति करने की भावना को संचालित कर सके। क्योंकि अगर ये कब आवरणात्मिका शक्ति, कवरिंग पोटेंसी नहीं रहेगी, माया हमारे दुखों को कवर नहीं करेगी, तो हम तो बेचारे ह्यूमिलिएटेड रहेंगे और उसी दुख को याद कर करके ही मर जाएंगे, मतलब आगे जीवन में कुछ करेंगे ही नहीं। इसलिए ये माया का फंक्शन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन। मान लीजिए उदाहरण के लिए, न केवल दुखों को बल्कि सुख को भी भुला देती है, दोनों ही चीज को। पिछले जन्म में मान लीजिए किसी के बहुत सारे शत्रु रहे हों, है ना, और वो बहुत सारे शत्रुओं ने मिल करके उसके ऊपर बहुत अत्याचार किया है, बहुत उसको मारा है, पीटा है। तो इस जन्म में अगर वो जैसे ही जन्म लेगा, तो उसको अगर याद रहेगा तो इस जन्म में वो नई शुरुआत नहीं कर पाएगा। उसके दिमाग में हमेशा यही बैठा रहेगा कि मेरे से इतना अत्याचार हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, वो किया, वो किया। इसलिए भूल जाना बेटर रहता है, ताकि एक नई शुरुआत करके वापस से नया जीवन चालू कर सके। ये तो पिछले जन्म का भी है। और इसी तरह से गर्भ में भी जो कष्ट मिलता है उसको भी माया की कवरिंग पोटेंसी भुला देती है। और न केवल पिछले जन्म और गर्भ में, बल्कि इस जन्म में भी हमको बहुत सारे दुख आते हैं, है ना। तो वो भी हम भूल जाते हैं कालांतर में, कुछ समय में, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में। जैसे मान लीजिए किसी का बहुत ही क्लोज रिलेटिव, बहुत ही सगा संबंधी, खास व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, तो अगर वो दुख समय के साथ नहीं भरेगा, भूलेगा नहीं व्यक्ति, तो जीवन यापन कैसे कर पाएगा। इसलिए ये माया की एक एक शक्ति कार्य करती है, तो न केवल दुख को बल्कि सुख को भी भुलवा देती है माया। पिछले जन्म में मान लीजिए कोई बहुत बड़ा धनी परिवार में था, अब बहुत उसके पास संपत्ति थी, अरबों खरबों की संपत्ति थी, वो सोने चांदियों के बर्तन में खाता था। अभी कर्म लेकिन पाप किया है, उस पाप कर्म के कारण उसको भिखारी बनना पड़ा है। तो भिखारी जन्म लेकर के अगर उसको याद रहेगा कि मैं बहुत बड़ा खरबपति था, तो वो बेचारा जन्म में ही फ्रस्ट्रेट होकर के मर जाएगा, जी ही नहीं पाएगा। इसलिए उसको भी भुलाना जरूरी होता है, ताकि अपने कर्म, पिछले कर्म के अनुसार वो वापस से एक नए जीवन की शुरुआत कर सके, जैसा उसको प्रारंभ मिला है। ठीक है, समझ गया ना। और रही बात दूसरा, आपने प्रश्न पूछा कि ये तो मैंने उत्तर दिया आपको कि क्यों ये जरूरी है, माया ये कार्य करती है, क्यों जरूरी है, ताकि हम नए तरीके से अब जीवन जो है शुरुआत कर सकें, और जो भी हमारी भौतिक इच्छाएं हैं उसको हम संचालित कर सकें। लेकिन आपका प्रश्न है कि अगर हमको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा ना, हम भक्ति में फिर उतने प्रबलता से आगे बढ़ सकेंगे, है ना। तो इसके लिए भी भगवान जो है अरेंजमेंट करके रखे कि अगर हमको हमारे पिछले दुखों को, सुखों को अगर याद रहेगा ना, तो भी हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। उसका प्रमाण क्या है कि नरक में लोग इतने दुखी हैं, इतना कष्ट है, वो लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं। और स्वर्ग में लोग इतने सुखी हैं, इसलिए ऐश्वर्य है, भक्ति नहीं कर पाते। मान लीजिए आपको याद रहेगा कि वही सेम चीज, कि अगर आपको याद रहेगा कि आप इतने बड़े अरबपति खरबपति थे, और आपको इस जन्म में ऐसे
जो है एक छोटा सा धंधा करके किसी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। तो अगर आपको कोई आके भक्त बोलेगा चलो हरे कृष्णा 16 माला जप करो, आपका मन इतना बेचैन रहेगा कि आप 16 माला तो क्या, एक हरे कृष्णा भी नहीं बोल पाए। इसलिए भी भूलना जरूरी है। तो दोनों चीज के लिए, भौतिक संसार में भौतिक कार्य करने के लिए भी और भगवान का भक्ति करने के लिए भी, वो पिछले जो सुख दुख है उसको भूलना जरूरी रहता है। और दूसरा, भगवान लेकिन ऐसा प्रयोजन करके गए हैं शास्त्र के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, और हमारे आसपास के उदाहरण के माध्यम से, और इस जीवन में भी जो प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान में हमको दुख मिलता है, तो भगवान पूरा सफिशिएंट पर्याप्त अरेंजमेंट किए हैं ताकि हमको पता चलता रहे टाइम टू टाइम कि ये संसार जो है वास्तव में दुखालयम और शाश्वतम है। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से परमानेंट सेटलमेंट नहीं करना चाहिए, हमको ऐसा सेटलमेंट करना चाहिए ताकि हम भक्ति करके मन के धाम को प्राप्त कर सकें। ठीक। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, मंत्र जप करते समय कभी कभी बहुत अधीरता होती है कि जब नाम जप करते कि कैसे भगवान के दर्शन होंगे, कैसे मिलेंगे, सानिध्य कैसे होगा, और कभी कभी एकदम सामान्य रहता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है वो तो आपके साथ होता है तो आपको ही पता होना चाहिए, या तो भगवान ही जानेंगे। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए कि अगर हम मन नाम जब भगवान का करते करते हमारे अंदर ये इच्छा आती है, तीव्र इच्छा, कि कब मैं इस संसार से, भौतिक बंधन से मुक्त होऊंगा, कब मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, तो ऐसा भाव तो होना ही चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य शिक्षा अष्टकम में ये भाव प्रकट करते हैं। युगायतम कदा, क्या है, युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावर्षायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो चैतन्य महाप्रभु भी ये इच्छा प्रकट करते हैं कि कब मुझे भगवान गोविंद के दर्शन हो गए, उनके विरह में संसार सूना लग रहा है। तो अच्छी बात है, ये अगर भाव उत्पन्न होता है, और कभी नहीं होता है तो फिर और तीव्रता से जप करना चाहिए ताकि ये भाव बना रहे। हिजोलिनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज एक प्रवचन में बताए कि प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद हैज ओपनड अ क्राइंग स्कूल, रोने वाला विद्यालय प्रभुपाद जी ने चालू किया है। इसमें सबको रोना सिखाया जाता है। हरे कृष्णा जप करके रोना है, किसके लिए? कृष्ण के लिए, लेकिन भौतिक चीज के लिए नहीं। अभी भी हम लोग रोते हैं, लेकिन किसके लिए रोते हैं? अपने धन संपत्ति के लिए रोते हैं कि हाय मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, कितना मैं जॉब कर रहा हूँ, कितना धंधा कर रहा हूँ, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा। हम लोग रोते हैं अभी अपने मान सम्मान के लिए, भौतिक चीजों के लिए अभी हम रोते हैं। लेकिन इसको ट्रांसफर करना है, भगवान की भक्ति, इस रूपा जी के आश्रम में रह करके जब भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, तो भगवान के लिए रोना है कि मुझे भगवान क्यों नहीं मिल रहा है, भगवान का कब दर्शन होगा, भगवान की भक्ति कब मिलेगी, कब मैं अपने हृदय से सारे अनर्थों से मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए रोना है। फिर बोलते हैं कि अगर कोई भक्त प्रश्न पूछा कि हमारे हृदय में वो भाव नहीं आ पाता, हम रो नहीं पाते हैं कृष्ण के लिए, फिर महाराज बोलते हैं कि तो आप इसलिए रोइए ताकि आप रो सकें। इसलिए रोना चाहिए कि देखो, हरिनाम संकीर्तन है, भगवान कृष्ण परम भगवान है, लेकिन मेरे हृदय में उनको प्राप्त करने के लिए कोई इच्छा ही नहीं है, तो इसलिए रोना चाहिए। तो अच्छी बात है। और ये हरिनाम जब जो जितनी मात्रा में शुद्धता से जप करेगा, उतना उसके हृदय में इच्छा उत्पन्न होगी कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, आपके भागवत से इतनी तो बुद्धि हो गई कि हर परिस्थिति में ईश्वर का नाम हम लेंगे, लेकिन लास्ट में वेल्टिनेटर पे चले जाएंगे तो कैसे सुमरन करेंगे? उस समय भगवान आपका स्मरण करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप पूरे जीवन भर जब स्वस्थ हैं, आपकी सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, तो आपने भगवान में आपकी इंद्रियों को लगाए, विशेष रूप से मन, जिह्वा और कान, तो आपने दिया भगवान के नाम जप करने में समय को इस प्रकार से इस्तेमाल किया, तो अंतिम अवस्था में जब सारी इंद्रियां काम करने बंद कर देती हैं, उस वक्त कुछ बोल नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सब फंक्शन, मन पूरी तरह से विचलित हो जाता है मृत्यु के समय जस्ट, है ना, आखिरी सांस जो होती है, इतनी वो ऐसी स्थिति होती है। तो भगवान बोलते हैं, गारंटी दिए हैं कि, एक तो गारंटी है कि भक्तों के साथ ऐसी स्थिति नहीं आती है। जिस जो भी भक्त है, जिनका पूरे जीवन जो भगवान के नाम का जप करके, सेवा करके और हर प्रकार के नियमों का पालन करके जीवन व्यतीत क्या करते हैं, वो है का मर गए? हृदय इतना शुद्ध हो जाता है कि अंतिम समय में वो बड़ी सहजता से भगवान को स्मरण कर पाते हैं।
लेकिन भगवान वराह पुराण में बोलते हैं, एक श्लोक आता है कि अगर किसी कारणवश मृत्यु के समय बड़ी अजीब परिस्थिति होने के कारण मेरा भक्त मेरे को स्मरण नहीं कर पाया, तब भी उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, मैं उसका स्मरण करके उसका उद्धार करता हूँ। और गीता में भी भगवान इसकी पुष्टि करते हैं 12वें अध्याय में कि अनन्येनैव भावेन भक्तिम कुर्वन्ति, क्या है वो श्लोक, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। जिसकी जिसकी चेतना मेरे पे आवेशित है, तो अहम, भगवान बोलते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उसका उद्धार करता हूँ। तो यही भक्ति योग की विशेषता है। जो योगी लोग होते हैं वो अपने प्रयास पे निर्भर रहते हैं, लेकिन भक्त लोग भगवान पे निर्भर रहते हैं और भगवान पूरी तरह से उनका इंचार्ज बन जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कोई जीवन से चला गया, जैसे हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं कि दुखी बहुत ज्यादा होते हैं, तो बार बार ऐसे किसी को याद करने से, जैसे आपने कहा पुराने जीवन के कष्ट याद रहते हैं, तो एक केस ऐसा आया था यूट्यूब में कि उसे पुराना अपना जन्म याद था, तो वो छोटे से बालक में भी अपना पिछला जन्म दुख में याद करके अपनी पुरानी फैमिली के पास गया। तो इस तरह से याद करना गलत है ना? मतलब उसे, हो सकता है उसके लिए दोबारा आना पड़े इस दुखालय में, और मतलब दुख भोगना पड़े हमारे इस तरह से बार बार याद करने से। ऐसा होता है क्या प्रभु जी? हरे हाँ कृष्ण। सही बात है कि अगर इस भौतिक जगत के हम सुख और दुखों को बार बार याद करेंगे तो उसके कारण हमारी चेतना में वही बनेगा, और उसके लिए हमको वापस से जन्म लेना पड़ेगा। इस संसार के प्रति राग और द्वेष दोनों ही अगर चीज रहेंगी, यानी किन्हीं चीजों से आपको कष्ट हुआ, दुख हुआ, तो उसके प्रति आपका अगर मान लीजिए द्वेष भाव है, और किसी से आपको सुख मिला, अच्छा, आपको आसक्ति हो गया, तो उसके प्रति प्रेम भाव के कारण आपका उस विस्मरण बना रहा। ये दोनों ही परिस्थिति में हमको वापस से जन्म लेना पड़ेगा और उनके साथ मिलना जुड़ना पड़ेगा, है ना? और इसीलिए तो ये भगवत भक्ति, कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी चेतना को इस संसार के सुख और दुख के प्रति से हटा करके भगवान कृष्ण के प्रति लगाएं। तो इस ये चेतना विकसित रहेगी, अंतिम समय में जब कृष्ण का स्मरण रहेगा तो कृष्ण को प्राप्त करेगा। तो सिंपल मैकेनिज्म। मतलब उनको भी आना पड़ता है क्या प्रभु जी? जो चले गए हैं उनको अगर हम बार बार ऐसे दुख करके आते हैं, तो उन्हें भी हम बुला रहे हैं इस तरह से क्या प्रभु? हरे कृष्ण। उनका तो उनकी चेतना पे है ना, ये इंडिविजुअल है, ये विज्ञान है कि हर व्यक्ति का इंडिविजुअल चेतना है। अगर उनका चेतना भी मान लीजिए भौतिक रहा तो वो भी भौतिक जगत में आएंगे, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा शुद्ध भक्त है जिसकी चेतना पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और वो भगवान के धाम को प्राप्त किया है, तो अगर आप उनका चिंतन करते हैं तो आप भी उनके पास जा करके भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। इसलिए अगर हमको इस भौतिक संसार में किसी का चिंतन करना भी है, किसी के प्रति आसक्ति दिखा रखना भी है, तो ऐसे महान शुद्ध भक्तों के प्रति आसक्ति रखना चाहिए जो खुद भगवान के धाम पहुंच चुके हैं, तो हम उनके पास पहुंच जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भक्ति आती है तो एक अनुवंशिक आपका परंपरा आवाज थोड़ा होती है। कम आ रहा है, जोर से बोलिए। भक्ति मतलब कोई कोई बच्चे लोग में बचपन से ही भक्ति आती है, तो वो अनुवंशिकता होती है क्या? ये होती है। मैं समझ नहीं पाया, कोई भक्त वो और। बोल रहे हैं कि बच्चों में छोटे से भक्ति आती है, तो वो पहले से वो कैरी फॉरवर्ड होती है, अनुवांशिकता कोई वर्ड यूज किया। सही बात है, अगर कोई छोटे बच्चे हैं उनको भगवान के प्रति स्वाभाविक रुचि है, धर्म के प्रति, तो इसका मतलब पिछले जन्म में उनको भक्त थे और इसलिए स्वाभाविक रुचि है बचपन से। इसलिए अगर कोई ऐसे बच्चे हैं तो उनके माँ बाप की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको माया में ना फंसने दे, भटकने ना दे, उनको केवल भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा के रखे। ठीक है, नहीं तो ये एक महान अपराध हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत हरे बढ़िया। कृष्ण। प्रभु जी, नाम जप करने में लोगों का मन लगे, रुचि हो, इसके लिए हमको क्या क्या कर्म करना चाहिए ताकि नाम जप में हमारा मन लगा रहे? ओके, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका माता जी। तो नाम जप में सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज है, नाम जप में रुचि उत्पन्न करने के लिए, कि नाम जप करना है। कितना करना है? ज्यादा से ज्यादा। तो जिसको जितनी तीव्रता है नाम जप में रुचि उत्पन्न करने के लिए, उसको उतना ज्यादा नाम जप करना चाहिए, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप, उतनी ही मात्रा में ध्यान पूर्वक
नाम जप करना चाहिए। तीसरा, नाम की महिमा को श्रवण करना चाहिए। भगवान की महिमा, नाम की महिमा, भगवान की महिमा एक ही है, क्योंकि नाम हरि नाम कौन है? भगवान हरि ही है। भगवान हरि और हरि नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम हरि कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, गीता भागवत रामायण है, इन कथाओं को जब हम सुनते हैं, जितना ध्यान से सुनेंगे, जितनी मात्रा में सुनेंगे, तो भगवान की महिमा हमारे हृदय में प्रकट होगी, और फिर हमको उनके नाम में रुचि उत्पन्न होगी। तो नाम महिमा इसलिए तीसरा स्टेप। और ये सब जो है 50% है केवल। इसके अलावा जो 50% है, वो भगवान के नाम की महिमा का प्रचार करना चाहिए, यानी सेवा, भगवान का सेवा करना, नाम की सेवा। तो नाम की सेवा मतलब अन्य लोगों को जितना हम हरिनाम प्रदान करेंगे, अन्य लोगों को जितना हम जोड़ेंगे भगवान की कथा से, प्रोग्राम से, उनको प्रेरणा मिलेगी नाम जप करने में, तो उतनी ही मात्रा में हमारा, हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और भगवान जो है प्रकट होते हैं हमारे हृदय में। नाम में रुचि का मतलब क्या है? कि भगवान जो है प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न होकर के वो तैयार हो गए कि चलो मैं अब इस भक्त के साथ रहूंगा, इसके हृदय में मैं प्रकट हो जाता हूँ। भगवान कब प्रसन्न होकर हमारे सामने प्रकट होंगे? जब हम उनके लिए कुछ सेवा करेंगे। जब भगवान देखेंगे अरे ये तो मेरा बहुत खास है, ये तो जो है मेरा इतना, खुद भी मेरा जो है भक्त पर शुद्ध भक्त बनना चाहता है, और साथ ही साथ में ये मेरा इतना अच्छा सेवा कर रहा है, मेरे प्रचार में इतना मदद कर रहा है, तो वो अपने आप ही भगवान फिर कृपा करने लग जाते हैं। बस ये तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और बस एक था इसमें ध्यान रखना चाहिए कि वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से नाम अपराध नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर नाम अपराध, वैष्णव अपराध करेंगे तो कोई कितना भी नाम जप करे, और कितना भी महिमा श्रवण करे, और कितना भी सेवा भी क्यों ना करे हरि नाम का, कई लोगों को प्रचार करके, हजारों हजारों लोगों को भी प्रचार करके, लेकिन भगवान देखेंगे ये सब ये कर तो रहा है, लेकिन ये केवल आर्टिफिशियल है, इसका उद्देश्य कुछ और है। तो उद्देश्य महत्वपूर्ण है। उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि भगवान प्रसन्न हो करने से, जो भी, चाहे हम प्रचार करते हैं या नाम जप करते हैं, महिमा का श्रवण करते हैं, तो उद्देश्य ये है कि भगवान जब देखेंगे कि मेरे प्रसन्नता के लिए कर रहा है, यानी मेरे मेरे में इसको इंटरेस्ट है, तो ये मैं, अगर भगवान में इंटरेस्ट है मतलब कि वो भगवान को कभी अपराध नहीं करेगा, भगवान को जो पसंद नहीं है वो नहीं करेगा, भगवान को अच्छा नहीं लगता है कि भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करे। तो इसलिए भगवान फिर जान जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नाम जप तो करता है, और नाम का बहुत प्रचार भी करता है, बहुत प्रवचन भी मान लीजिए देता है, या अन्य लोगों को हरिनाम देता है, लोगों को जोड़ता है प्रोग्राम से, कथा में, लेकिन अन्य भक्तों को वो अपराध करता है, तो भगवान क्या सोचेंगे कि ये सब, ये हालांकि बहुत प्रचार करता है, नाम जप सब कुछ करता है, लेकिन इसका इंटरेस्ट मुझ में नहीं है, इसका इंटरेस्ट कुछ और है, ये कुछ और प्राप्त करना चाहता है। या तो इस संसार में रह करके कुछ भौतिक लाभ चाहिए, या तो इसको कुछ नाम चाहिए, अपना खुद का नाम सम्मान चाहिए। तो जहाँ पे भौतिक लाभ और नाम सम्मान नहीं मिलता है, तो वहां पे फिर ये जो है इस प्रकार से अपराध करता है। तो ये इसलिए चेतना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों चीज, पहला अपना फर्स्ट इंटरनल जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कि ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, भगवान का कथा ज्यादा से ज्यादा सुने, ये 50% हुआ। फिर नेक्स्ट 50% की भगवान के नाम को प्रचार करने में मदद करें, अन्य लोगों को हरिनाम प्रदान करें। जितने ज्यादा लोगों को हरिनाम प्रदान करेंगे, उतना हमको प्रभु की कृपा मिलती है। और तीसरा है कि हम नाम अपराध से बचें। तो ये तीन कार्य जो करता है भक्त, वो निश्चित रूप में बड़ी आसानी से, धीरे धीरे वो हरिनाम के प्रति रुचि विकसित हो जाती है। हरिनाम के प्रति रुचि विकसित होने का मतलब है कि हरिनाम प्रभु अब स्वीकार करते हैं, ही एग्रीज टू अपीयर, ही एग्रीज टू अपीयर इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी। वो हरिनाम प्रभु तैयार हो जाते हैं कि चलो मैं इस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाता हूँ। ये है हरिनाम में रुचि। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत सारे चैट में भी प्रश्न आ रहे हैं, तो वो ले लूं क्या मैं? बेस्ट है कि अगर पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा। को पूर्व जन्म की भक्ति याद रहती है, अगर बार बार हम जो चले गए याद, ये तो पूछ लिया ऑलरेडी ना अंकिता माता। वो श्लोक नंबर, चेतन भागवत कौन सा श्लोक नंबर श्यामा माता जी? दिग्विजय वाला क्या? जी प्रभु जी। हाँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, मैं ढूंढ नहीं पाया, देखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं।
चैतन्य महाप्रभु डिफीटिंग दिग्विजयी पंडित इन चैतन्य भागवत, तो वो शायद वो चैप्टर खुल के आ जाएगा। चैप्टर तो मिल गया था प्रभु जी, वो डिस्क्रिप्शन चाहिए था। ओके, देख लेंगे एक बार और। तो देख लीजिए पूरा। अंकिता माता जी, एक और क्या प्रश्न आपने पूछा है? राम जी ने दर्शन दिया ऐसे, आप पूछ सकते हैं क्या पूछ। हिंदी में इंग्लिश जो है बहुत दिक्कत रहता है। साक्षात रूप में जैसे सबरी को राम जी ने दर्शन दिए, ऐसे आज भी भगवान भक्त से मिलने आ सकते हैं क्या, उन्हें ले जाना? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन सबरी जैसे कोई योग्य पात्र होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो है ना। भगवान तो हमेशा से, भगवान तो बहुत पास भी है, आपके पास में सबसे पास में भगवान ही, और सबसे दूर भी है भगवान। तो जो योग्य नहीं है, भौतिक चेतना में, उसके लिए सबसे दूर है, हालांकि पास रहते हुए भी सबसे दूर है। तो जैसे ही कोई योग्य बन जाता है तो भगवान तो उपस्थित है, सामने ही है, हृदय में ही। तो अपने आप को तुरंत प्रकट कर सकते हैं, एक सेकंड भी नहीं लगेगा भगवान को, इसलिए। यस रूपाली माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कई बार सेवा के कारण हाँ नाम जप नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करें? जैसे फूलों की माला बनानी है, अच्छा, तो इसमें एक चीज वो, नाम जप के लिए। समझ गया कि कम से कम जो प्रभुपाद जी ने निर्धारित किया है, कम से कम 16 माला का जप, तो वो तो हर परिस्थिति में करना ही चाहिए। उसके लिए अगर कभी बहुत ज्यादा सेवा हो गया है तो चाहे हम कुछ सेवा कम कर देना चाहिए, लेकिन 16 माला का जप कम से कम करना तो अनिवार्य है। क्योंकि प्रभुपाद जी बताए कि ऑफ ऑल द सर्विसेज विच स्पिरिचुअल मास्टर गिव्स, चैंटिंग ऑफ द 16 राउंड्स इज द मोस्ट एसेंशियल। जितने भी प्रकार की सेवा हमको कोई वरिष्ठ भक्त देते हैं, या गुरु जी देते हैं, या प्रभुपाद जी ने भी दिया है, तो हमारे संस्था में हमारे लिए तो शिला प्रभुपाद जी प्री इमिनेंट शिक्षा गुरु, सबसे बड़े गुरु जो हैं हमारे प्रभुपाद जी हैं। तो उनके ही अंडर में अन्य कई भक्त, वरिष्ठ भक्त, सन्यासी गुरु जो है हमको अलग अलग सेवा देते हैं। और सब लोग ये स्वीकार करते हैं, प्रभुपाद जी बोले कि हमको किन्हीं से भी कितनी भी प्रकार की सेवा मिलती है, तो उन सब सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेवा है जिसको करना ही चाहिए, जो मस्ट है, वो है कि प्रतिदिन 16 माला का जप कर। तो अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर हम कुछ सेवाओं को हमको छोड़ देना चाहिए, कम सेवा करना चाहिए। लेकिन 16 माला जप करना इतना नहीं है वो ज्यादा, वो केवल 2 घंटे लगता है। तो अगर सुबह सुबह ही हम समय ऐसा मैनेज कर लें, शेड्यूल बना लें कि इतने बजे से इतने बजे मैं केवल नाम जप करने के लिए निकालता हूँ, तो 16 माला आराम से हो सकता है। फिर उसके बाद जो है हम दिन भर, चाहे अपने घर की सेवा है या भगवान की सेवा में, हम अपना जीवन लगा सकते हैं समय। और अगर समय कभी मिलता है तो हमको ज्यादा नाम जप भी करना चाहिए, भगवान के बारे में समझना चाहिए। ठीक है, क्लियर है माता जी? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? आनंद कुमार दुबे प्रभु का प्रश्न है, हरिनाम करते हुए भी अगर कोई पाप हो रहा है तो क्या हमें हरिनाम करते रहना चाहिए पाप से मुक्त होने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, थैंक यू। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर जैसे स्पेशली शुरुआत की अवस्था में जो लोग कई बार जुड़ते हैं, तो अगर उन वो पहले भक्ति में आने के पहले उनसे कुछ पाप वो कर रहे थे, तो अचानक से तुरंत जो है वो पाप से मुक्ति नहीं हो पाती है, बार बार जो है मन उनको खींच के ले जाता है। तो पहला कार्य तो ये करना चाहिए कि हरिनाम नहीं छोड़ना चाहिए, हरिनाम बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि हरिनाम जप और बढ़ा देना चाहिए। अगर किसी कारणवश हरिनाम जप करते हुए भी हमसे कुछ पाप हो रहा है जाने अनजाने में, तो हरिनाम नहीं छोड़ना चाहिए, हरिनाम और बढ़ा देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि हमको प्रयास करना चाहिए कि हम जानबूझ के कोई पाप ना करें। अगर आदत के कारण, पिछले आदत के मजबूर होने के कारण कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि ना चाहते हुए भी कोई बिना प्लानिंग के वो पाप हो गया, तो वो जो पाप है वो भगवान एक्सक्यूज कर देते हैं, इस शर्त पे कि अब नेक्स्ट टाइम से वो ध्यान रखेगा। ऐसा नहीं कि बारंबार वो किया जा रहा है। तो उससे, तो इस प्रकार से इन पापों से मुक्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि भगवान के नाम से जप करना। लेकिन इसमें अगेन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस चेतना से हमको न जप नहीं करना चाहिए कि मैं पाप किया हूँ
तो उस पाप के फल से मैं मुक्त हो जाऊंगा, यानी मुझे दुख नहीं मिलना चाहिए। तो उस पाप के फल के दुख से मैं मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए नाम जप कर लेता हूँ। और फिर से पाप करूंगा तो फिर से नाम जप करके मैं नलीफाई कर दूंगा, अपना जो पाप है उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो अगर ये चेतना है तो ये एक महान अपराध कहलाता है। नाम नामनो बलात् यस्य पाप बुद्धि, जो पुराण में मेंशन है, सातवां नाम अपराध, है ना। लेकिन चेतना क्या होना चाहिए कि मेरे अंदर पाप करने की प्रवृत्ति है, अनर्थ है। तो वो अनर्थ के कारण बार बार मन जो है मुझे ना चाहते हुए भी पाप कार्य में लगा देता है। तो मैं भगवान के नाम का तीव्रता से आश्रय लूंगा, ताकि भगवान कृपा करके मेरे हृदय की ये जो वासनाएं हैं, ये जो अनर्थ हैं जिनके कारण मुझे प्रेरणा मिलती है पाप करने की, वो वासनाएं जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाएंगी। पाप करने की प्रवृत्ति भगवान की दया से नष्ट हो जाएगी। इसलिए और इस भाव से, प्रार्थना में भाव से भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए कि भगवान ये पाप करने की जो प्रवृत्ति है मेरे अंदर, ये नष्ट कर दीजिए, ताकि मैं कोई पाप न करके शुद्ध रूप से आपका नाम जप कर सकूं और आपका सेवा कर सकूं। इस भाव से नाम को जप करना चाहिए। धीरे धीरे भगवान कृपा करके हमको उससे मुक्त कर देंगे। लेकिन कभी ये भाव नहीं रखना चाहिए कि मैं पाप करता जाऊंगा और नाम जप करके पाप का जो फल है, दुख है, वो नष्ट होता जाएगा, तो ये अच्छा बिजनेस हो गया। तो ये एक महान नाम अपराध होता है, इससे बचना चाहिए। ओके, एकादशी में, एकादशी माँ की थोड़ी सी महिमा बता सकते हो? एकादशी माँ की महिमा यही है कि वो भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इसलिए भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होने के कारण भगवान ने उनको वरदान दे दिया कि आपके दिन जो भी फास्ट करेगा, उपवास करेगा, और आपके दिन जो भी मेरा आश्रय लेगा, मैं उसको निश्चित रूप में कृपा करूंगा। तो ये एकादशी माँ की महिमा है। तो इसलिए हम एकादशी के दिन प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करें, सेवा करें, और जो है उपवास करें, फास्ट करें। फास्ट मतलब पूरा फास्ट नहीं कर सकते तो कम से कम फल फूल, फल फल फ्रूट्स वगैरह खा करके, या एकादशी वाला जो आइटम होता है वो खा करके फास्ट करना चाहिए। अनाज नहीं खाना चाहिए। और प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा कितना, उसका कोई लिमिट नहीं है। 64 माला कर सकते हैं, 100 माला, 128 माला, 150 माला, 192 माला, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके उतना करना चाहिए। ओके। यस हरे राकेश। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने अभी जो ये बताया ना, सातवां नाम उसका, क्या हाँ। मतलब मैं एक साइड से मैं चैंटिंग कर रहा हूँ और एक साइड से मैं, मतलब एक साइड से मैं अपना पुण्य कमा रहा हूँ और एक साइड से मैं पाप कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दीजिए ना प्रभु जी, ये कैसा है? मतलब ये ऑफसेट, मतलब ये हमें ऑफसेट नहीं करना है। मतलब एक साइड से पुण्य और एक साइड से पाप करके हमें वो बैलेंस आउट नहीं करना है कि मैं अभी मेरा, मतलब मेरे मेरा पाप नहीं है। तो इसको इसका एग्जाम एग्जाम्पल। गोपा गोपा जी इसका उदाहरण देते हैं, स्पेशली फॉरेन में जब प्रचार कर रहे थे। ये जो फ्राइडे प्रोग्राम प्रेयर्स करते हैं क्रिश्चियन लोग, ऐसे क्रिश्चियन लोग, ये कोई हम लोग क्रिश्चियन क्रिश्चियन को और उनको हम लोग निंदा करने का भाव नहीं है। जीसस क्राइस्ट वॉज अ प्योर डिवोटी। भगवान के जीसस क्राइस्ट शुद्ध भक्त थे। तो अगर कोई जीसस क्राइस्ट को, यानी उनके जो टीचिंग्स है क्रिश्चियनिटी की, उसको कोई सही मायने से पालन करेगा तो वो भी कृष्ण का महान भक्त बन जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उस जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को गलत फायदा उठाने वाले क्रिश्चियन लोगों को प्रभुपाद जी बोला करते थे कि जैसे वो लोग मंडे टू फ्राइडे बहुत सारा पाप करेंगे, सैटरडे टू फ्राइडे बहुत पाप करेंगे, और फिर फ्राइडे को जाकर के कॉन्फेस कर देंगे कि जीसस के पास जाके बोलेंगे कि मैंने आज एक हफ्ते में इतना इतना पाप किया है, आप ये सारे पाप ले लो। और फिर अगले सैटरडे से जो वापस से चालू हो जाएंगे, नया अकाउंट खोल देंगे। फिर फ्राइडे को जाकर के जीसस को बोलेंगे हमने इतना सारा पाप कर लिया, आप ले लो। तो प्रभुपाद जी उसमें क्लियर बताते हैं कि जीसस ऐसे ऐसे पाप नहीं लेते, है ना। उसमें कंडीशन है कि आप अगर कितने भी पापी हो, पाप किए हो, मैं सब पाप आपके ले लूंगा, खुद भी दुख मैं झेल लूंगा, लेकिन अगर आप ये वचन दो कि आप मेरे जो कमांडमेंट्स हैं उसको फॉलो करोगे, तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो वही भाव यहाँ पे भी है, हरिनाम जप में भी, कि अगर कोई कितना भी पाप किया हो, अगर वो नाम जप करेगा तो भगवान उसके सारे पाप को नष्ट कर देंगे, धो देंगे। लेकिन ये कंडीशन हमेशा रहेगी कि अब वो आगे से पाप ना करे तो ये ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से जैसे मैं ऑलरेडी बताया कि जो भक्त हैबिचुएटेड थे,
पहले भक्ति में आने के पूर्व कुछ प्रकार के पाप करने के लिए। तो अगर अनजाने में, बिना प्लानिंग किए अनजाने में वो फंस गया किसी कारण, बस उस परिस्थिति में जा करके पाप कर दिए, तो भगवान उस प्रकार के पाप को एक्सक्यूज कर देते हैं। लेकिन इसका गलत फायदा अगर कोई उठाएगा तो वो फिर महान अपराध हो जाता है। ये भाव नहीं रहना चाहिए हृदय में कि अब ठीक है मैं पाप कर देता हूँ, नाम जप कर लूंगा सब हो जाएगा। ये खुद को पता चल जाता है जो ऐसे करें। तो सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भक्त से कुछ अपराध या पाप हो गया, तो क्या प्रूफ है कि उसने इस गलत भाव में नहीं किया था? तो प्रूफ ये है कि उस पाप को करने के बाद उसको बहुत पश्चाताप होगा और वो भगवान से प्रार्थना करेगा, और वो भगवान से प्रार्थना करेगा, नाम जप बढ़ा देगा। लेकिन उसका भाव ये नहीं रहेगा, वो ये सोच के नाम जप नहीं करेगा कि इस पाप के फल से मैं मुक्त हो जाऊं, बल्कि वो ये प्रार्थना करेगा कि भगवान मेरे से जो भी पाप हुआ है जाने अनजाने में, मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे को उस पाप का दुख मत दीजिए, मेरे को दुख दीजिए, मैं तैयार हूँ उस दुख लेने के लिए। लेकिन कृपा करके आप मुझे अपनी शरण में रखिए और आप मेरे इस हृदय से अनर्थ को नष्ट कर दीजिए और आपके प्रति शुद्ध प्रेम विकसित करिए। तो ये सिम्टम होता है, ये लक्षण होता है ऐसे भक्त का जिससे कुछ पाप अनजाने में हो गया है और वो उसका अपराध का भाव नहीं, नाम अपराध का भाव नहीं। ओके, तो अभी समय हो गया है, 8:15 हो गया। तो लहसुन प्याज खाना पाप होता है, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो लहसुन प्याज खाना पाप इसलिए है क्योंकि हम लहसुन प्याज से बना हुआ जो खाद्य पदार्थ है वो भगवान को भोग नहीं लगा सकते। तो बिना भोग लगाए आप कुछ भी खाएंगे तो पाप ही हुआ। इस सेंस में वो पाप है। और दूसरा, वो पाप को करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, तमोगुण को बढ़ाता है। तमोगुण में व्यक्ति फिर अन्य प्रकार के पाप को करने के लिए प्रेरित हो जाएगा। तो इस सेंस में लहसुन प्याज खाना पाप को पैदा करता है। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या हम 16 माला प्रतिदिन किया तो हमारे पूर्वज के मुक्त हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है, सच है क्या? हाँ, सब कट जाता है। अगर कोई प्रतिदिन 16 माला करेगा और ये अभी अब कोई पाप नहीं करेगा तो उसके पिछले जन्म के सब कुछ कट जाएंगे। ओके, मतलब लास्ट क्वेश्चन। पिछले हरे नहीं, कृष्ण हरे कृष्ण। वो हाँ, एक एक करके पूछिए। जो पूर्वज है वो मुक्त हो जाता है क्या? हाँ, पूर्वज भी मुक्त हो जाते हैं, उनको भी लाभ मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। नरसिंह भगवान की कथा में ये आएगा, हम लोग चालू करेंगे। 22 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी है, तो 21 और 22 तारीख को हम लोग नरसिंह कथा करेंगे, तो उसमें और इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। ये नरेंद्र प्रभु जी का लास्ट क्वेश्चन हाँ, लेते हैं, फिर एंड मेरा करेंगे। हमारा हमारा मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हरि नाम जप करते समय कभी कभी आदमी सोचता है ज्यादा से ज्यादा जप करें, इसमें कभी यार नाम में कुछ त्रुटि हो जाती है। अब भाव सही है तो क्या फिर पाप ये भी नामाभास का पाप है क्या? नाम में क्या हो भाव जाती है? नाम में कहीं त्रुटि हो जाती है, जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा जप करने के चक्कर में अगर कभी अच्छा जैसे अच्छा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हो जाता है समझ उस गए समय समझ उसका ये गए। हाँ, तो भाव महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ में उच्चारण और सही तरीके से बोलना भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ये आप पाप नहीं होता है, अपराध नहीं होता है कि अगर नाम जप करते करते दो चार मंत्र स्किप हो गए, अच्छे से नाम नहीं उच्चारण हुआ, तो पाप अपराध नहीं होता। लेकिन वो हमारे लिए बाधक हो जाएगा। हम उतना जल्दी हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, जो डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे से उच्चारण, जो भक्त अच्छे से उच्चारण करके ध्यानपूर्वक सुनेगा, तो वो जल्दी भगवान या अनर्थों से मुक्त होकर के भगवान का आश्रय जल्दी प्राप्त कर सकता है। और जो केवल जो है उच्चारण ढंग से नहीं करेगा, तो उनको विलम्ब होगा, काफी समय लगेगा। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, संगीत मंडल और अंकिता माता से रिलेटेड है। पूर्व जन्म में जो स्वर्ग का ईश्वर भोगता है उसको तो ठीक, जो नरक की यातना भोग के आता है अगर उसको यातना याद रहे तो इस जन्म में वो पाप नहीं करेगा, भगवान की भक्ति करेगा। इतना भगवान इतना कृपा कर सकते हैं कि उसको पूर्व जन्म के नहीं नरक की यातना तो याद नहीं, आएगी। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका उत्तर मैं ऑलरेडी दिया, लेकिन दूसरा एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे जो अपराध करते हैं, चोर करते हैं, चोरी करते हैं, उनको पुलिस बार बार जेल में डाल करके पिटाई करती है। पिटाई खाने के बाद फिर छूटते हैं, तो उनको तो सब याद रहता है, फिर वो चोरी क्यों करते हैं? तो इसलिए ये तरीका वर्क नहीं करेगा। जब तक व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक उसको हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक वो पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी, भले उसको मालूम रहे, याद हो जाए कि मैं इतना कष्ट भोग के आया। तो इसलिए ये तरीका वर्क नहीं करता है, बल्कि और
तो उसको फंसा देगा। इसलिए भगवान बुलवा देते हैं ताकि एक नए शुरुआत से वो धर्म से जुड़े, भक्तों से जुड़े। जैसे हम लोग अगर हमारे पिछले जन्मों का रिकॉर्ड दिखा देंगे तो हम तो यहीं पे सब छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, भक्ति के लायक ही नहीं है, वैसा हमको पता चल जाएगा। लेकिन अभी भूल गए हैं तो कम से कम ठीक है कि हाँ चलो, हम सोचते हैं कि हाँ हम धीरे धीरे भगवान के नाम जप करके अनर्थ से मुक्त होकर के भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेंगे, तो प्रेरणा बनी रहे। तो इसलिए भगवान ने जो सिस्टम बनाया वो बहुत परफेक्ट सिस्टम है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। ओके, तो अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद है डॉक्टर बाबू जी।